मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के अंतर्गत देखेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बेटा लीनियर पेयर मींस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। यहाँ पे हमने आपके पास आपके सामने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रखा है। देखो यहाँ पे क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पहला कंडीशन है बेटा a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर बेटा आपको ऐसे कंडीशन मिलती है, यानी कोफिशिएंट का रिलेशन कुछ इस टाइप से अगर हमें मिले, तो आप बोलोगे इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मींस बेटा ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे कट करेंगे। इंटरसेक्टिंग मतलब क्रॉस करना, और इसका ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा बेटा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मींस होता है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। ठीक है बेटा। सेकंड कंडीशन में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट अगर हम बेटा ग्राफिकली कंडीशन में देखेंगे तो वो कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मींस होता है बेटा दोनों लाइनें एक दूसरे पर ओवरलैप करके जाएंगी और एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे बेटा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। x के इनफाइनाइट आंसर आएंगे और y के भी हमें इनफाइनाइट, कोई भी पॉइंट आप आंसर दे सकते हो। सेकंड आपका थर्ड कंडीशन है बेटा a1 upon a2 equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2। ये बेटा पैरेलल लाइनें होंगी। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में कैसी लाइनें मिलेंगी आपको? पैरेलल, और इसका कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। बिकॉज अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों सॉल्यूशन मिलता कब है? जब दोनों लाइनें एक दूसरे पे कहीं पे कट करते हैं या क्रॉस करती हैं। बिना लड़ाई झगड़ा का तो कोई सॉल्यूशन मिलता नहीं। तो यहाँ पर तो कोई, जब दोनों लाइनें टकरा नहीं रही हैं आपस में, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। बेटा अब हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। पहला एग्जांपल दिया है चेक ग्राफिकली। हमें ग्राफिकली चेक करना है वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास दिया है बेटा x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x प्लस 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। आपके पास बेटा दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड दो इक्वेशन है, और दोनों इक्वेशन से आपको ये बताना है इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। और इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा? ग्राफिकली करना है। बेटा अभी हम आपको एक पॉइंट नहीं बता रखे हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है बेटा। ये दोनों कंडीशन a1 अपॉन a2 does not equal to b1 upon b2 and a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। ये दोनों कंडीशन क्या होती है बेटा? कंसिस्टेंट। इन दोनों कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? कंसिस्टेंट। और a1 upon a2 equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2, इसको बोलते हैं बेटा हम इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कंसिस्टेंट, और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इनकंसिस्टेंट। इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो समझ में आ गया बेटा। अगर ये दोनों कंडीशंस है तो हम इसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। और ये कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? इनकंसिस्टेंट। तो देखो बेटा, तो सबसे पहले हम यहाँ से रिलेशन निकालते हैं। यहाँ से पहले हम यहाँ पे देखो x के बगल में आपको कोई नंबर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 मानोगे। a1 अपॉन a2 अगर यहाँ पे निकालो, इसको कंपेयर कर लेते हैं बेटा। इक्वेशन 1 एंड 2 compare with a1x plus b1y plus c1 equal to 0,
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो बेटा, इक्वेशन 1 को इससे कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 2 को दूसरे वाले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 6, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -3, c2 इक्वल टू, यहाँ पे बेटा -6 आएगा और यहाँ पे -12 आएगा। वो कैसे, ये बात ध्यान दीजिए पहले बेटा। जब हम इसको इस इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जब हम यहाँ पर x प्लस 3y को LHS में लेकर आएंगे, यानी ट्रांसपोज करेंगे, तो ये इक्वल इस बार में प्लस साइन है, यहाँ पर हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा आपका -12 इक्वल टू 0। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा कि इन दोनों कंडीशन में जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो हमें तो ये बताना है, ग्राफिकली मेथड से बताना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 है बेटा आपके पास। ये एग्जाम्पल नंबर 4 की हम बात करने चल रहे हैं। एग्जाम्पल 4 में बेटा आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है, check graphically whether the pair of linear equation x plus 3y equal to 6, 2x minus 3y is equal to 12 is consistent. If so, solve them graphically. बेटा इसको ग्राफ बना के आपको ये बताना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट की कंडीशन और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने समझाया है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हम कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे बेटा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल तैयार करेंगे ऐसे। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 माइनस 3y, 6 माइनस 3y और यहाँ पर y होगा, यहाँ पर पॉइंट होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा पॉइंट। बेटा यहाँ पर हम y की वैल्यू हम यहाँ पर 2 ले रहे हैं। y की वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ पर 2। जब y की वैल्यू 2 लेंगे तो ध्यान दो यहाँ पे x इक्वल टू निकलेगा क्या बेटा, 6 माइनस 3 इंटू 2, इट मीन्स 6 माइनस 3 2 जा 6 और 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई बेटा, 0। पॉइंट क्या बनेगा, 0, 2। पॉइंट क्या बनेगा बेटा, 0, 2। सेम एज अब हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट रखेंगे बेटा, कैसे, y की वैल्यू 1 रखते हैं। y की वैल्यू क्या ले लेते हैं बेटा, 1। तो y के प्लेस पे हम यहाँ पर 1 रखेंगे। 1 3 जा 3, 6 में से 3 माइनस करेंगे, ये क्या मिल जाएगा, 3। पॉइंट क्या मिल जाएगा बेटा आपको, 3, 1। ये फ्रॉम इक्वेशन 1, ये कहां से था बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने ये प्लॉट किया। अब बेटा हम इक्वेशन सेकंड से भी ऐसे ही टेबल फाइंड करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से भी हम टेबल तैयार करेंगे। ध्यान दीजिए आप लोग कैसे, यहां पर हम पॉइंट लेंगे। यहाँ पे बेटा देखो जरा इस इक्वेशन से कैसे हम 2x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 12 माइनस, यहाँ पर देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू मिल जाएगा बेटा आपको 12 प्लस 3y और x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 3y अपॉन 2। x इक्वल टू क्या मिला बेटा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y बाई 2। ये कौन सी वैल्यू मिली बेटा, x की, और यहाँ पर हम y की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर हमें मिलेगा पॉइंट। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा बेटा, पॉइंट। ध्यान दीजिए यहाँ पर y की वैल्यू बेटा हम यहाँ पर रख रहे हैं 3। क्या रखेंगे बेटा यहाँ पे, सॉरी y की वैल्यू यहाँ पे हम 2 रखेंगे, -2। y की वैल्यू हम यहाँ पे -2 रखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा बेटा,
ध्यान दो, वैल्यू को यहाँ पे रख कर देखते हैं। 12 प्लस 3 इंटू माइनस 2 अपॉन 2, ये मिल जाएगा 12 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 बाई 2, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 3। तो हमें पॉइंट यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा 3 कामा माइनस 2, पॉइंट क्या मिल जाएगा बेटा 3 कामा माइनस 2। दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखें, दूसरा पॉइंट क्या लेते हैं 3, अगर हम यहाँ पर 3 रखें 3 3 जा 9, तो बेटा हमें डेसिमल में वैल्यू नहीं चाहिए, तो ऐसा कुछ रखते हैं कि जिससे होल नंबर में मिले। 2 3 4 रखते हैं, क्या रखते हैं बेटा -4, x की वैल्यू क्या रखते हैं -4। तो जब यहाँ पे हम -4 रखेंगे, देखो बेटा चेंज कहाँ पे होना है, 12 प्लस 3 इंटू -4 अपॉन 2, ये मिल जाएगा 12 प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 बाई 2, यहाँ से मिल जाएगा 0 बाई 2 यानी 0। दूसरा पॉइंट मिल जाएगा बेटा आपको 0, पॉइंट मिलेगा 0 कामा -4। समझ में बेटा? अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करके बताएंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और उसी के हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, सॉल्यूशन भी फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन मतलब जिस पॉइंट पे दोनों लाइनें क्या कर रही हैं बेटा, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ अच्छे से समझेंगे बेटा आप लोग, तो ग्राफ परचेज कर लीजिएगा। ये आपके सामने पॉइंट है, तो देखो बेटा ये आपका है 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इसको बोलेंगे -1, और ये पॉइंट है आपको -2 -3 -4 -5 -6, और ये पॉइंट मिलेगा 1 2 3 4 5 7, इसको बोलते हैं बेटा x डैश y डैश। पहला पॉइंट है आपका बेटा 0 कामा 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, पॉजिटिव, यानी इस पॉइंट को हम बोलेंगे बेटा 0 कामा 2। ये पॉइंट है आपका 0 कामा 2। दूसरा बेटा देखो 3 कामा 1, x वैल्यू ऑफ x इज 3, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या है बेटा 1, तो ये मिलेगा आपको यहाँ पे, इस पॉइंट को बोलेंगे 3 कामा 1। ग्राफ को ड्रॉ करेंगे यहां से, तो 3 कामा आपका ये पॉइंट क्या था बेटा 1, 3 कामा 1। इसको थोड़ा सा और ग्राफ को आगे बढ़ा देंगे, और दूसरा पॉइंट है आपका 3 कामा -2, y की वैल्यू 3 पॉजिटिव, 3 कामा 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2, आपको यहाँ कहीं मिलेगी 3 कामा -2, 3 कामा -2, ये पॉइंट मिल जाएगा। और दूसरा मिलेगा 0 कामा -4,
दूसरा पॉइंट मिलेगा बेटा 0, -4। इस पॉइंट को बोलेंगे हम 0, -4 और इस पॉइंट को बोलेंगे 3, -2। फिर से हम इसका भी ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा। देखिए यहाँ पे दोनों लाइन बेटा जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को फाइंड करेंगे, ये मिलेगा 6, 0। तो आपको सॉल्यूशन इक्वेशन 5 पे बेटा आपका ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बेटा इसको हमें ग्राफिकली ही बताना है, तो हमें इस इक्वेशन में देखना है बेटा कि ये 3 से डिविजिबल है। और अगर हम नाउ वी मल्टीप्लाई बाई 5/3 इन 5/3, इसमें अगर हम 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दो बेटा कैसे हो जाएगा, 5/3 इंटू 3x माइनस 5/3 इंटू 24y प्लस 5/3 इंटू 3/5 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल होगा तो 1 मिलेगा, 3 1 जा 3 और ये मिलेगा आपको 5/3 8 जा 24 और ये 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे मिलेगा 5x माइनस 8y एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन सेकंड मिल जाएगा। ये आपको कौन सा इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन सेकंड मिल जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट में भी यहाँ पर भी आपका माइनस है। ओके बेटा, तो हम अब आप देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सेम हो गया। आपको मालूम है अगर हम किसी भी लीनियर इक्वेशन में किसी भी नंबर से LHS और RHS साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी नंबर को LHS और RHS में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, मल्टीप्लाई बाई 5/3 इन LHS एंड RHS दोनों में हमने मल्टीप्लाई किया। तो RHS में तो आपका 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी नंबर क्या हो जाता है आपका 0, इसलिए यहाँ पर आपको क्या मिल गया 0। तो दोनों इक्वेशन आपको एक जैसे मिल गए। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन, कोई इक्वेशन नहीं क्योंकि दोनों इक्वेशन तो सेम एज है, तो यहाँ पे हम टेबल तैयार कर लेते हैं सीधे से। ये इक्वेशन कुछ ऐसे मिलेगा, ये पॉइंट आपको कुछ ये होगा आपका x इज इक्वल टू 8y प्लस 1/5 और यहाँ पर हम पॉइंट निकालेंगे, ये y की वैल्यू होगी। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम निकालेंगे पॉइंट, y इज इक्वल टू हम पहले क्या ले रहे हैं, y इक्वल टू ले रहे हैं बेटा y इक्वल टू -1 ले रहे हैं। जब हम -1 यहाँ पर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू -1 -2 8 इंटू -2 प्लस 1/5 8 2 जा यहाँ से अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो ये मिलेगा 8, ये -1 मिलेगा, ये -1 होगा आपका। तो यहाँ पर हम प्लस में ही 2 लेंगे, तो ये मिल जाएगा 8 2 जा 16 और ये -1 ऑलरेडी है, 16 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15/5 5 3 जा, ये पॉइंट मिल गया आपको बेटा 2,3। दूसरा पॉइंट हम लेंगे -3 लेंगे। y की वैल्यू क्या लेंगे बेटा -3। जब y की वैल्यू आप -3 लोगे तो यहाँ हो जाएगा 8 इंटू -3 -1/5,
ये मिल जाएगा -24 -1/5, यहाँ से मिल जाएगा -20/5, 5 गया, यहाँ से मिल गया आपका -5। ये पॉइंट क्या मिल गया, -5, -3। ये आपका दूसरा पॉइंट भी मिल गया। ग्राफ में यहाँ पे पहला पॉइंट क्या था आपका 2, ये पॉइंट आपका 3, 2 बनेगा, क्योंकि हमेशा पहले x की वैल्यू हम रखते हैं, उसके बाद y की वैल्यू। पहला पॉइंट मिल रहा है बेटा 3, 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। ये पॉइंट मिलेगा बेटा आपको 3, 2। दूसरा पॉइंट है -5, -3, -5, -3। आपको ये पॉइंट मिलेगा, -5, -3। अब एक ग्राफ लाइन को ड्रा कर लेंगे और यहाँ पे आपको क्या सोल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि बेटा ये दोनों इक्वेशन सेम है और इनका जब आप कंडीशन निकालोगे तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 भी आपको मिलेगा। अब हम एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 6 है आपके पास। चंपा went to a sale to purchase some pant and skirts. When her friends asked her how many of each she had bought, she answered the number of skirts is 2 less than twice the number of pants. Also the number of skirts is 4 times then 4 times the number of pants purchased. Help her friend to find how many pants and shirt Champa bought. Let इस क्वेश्चन में हम लेट कर लेंगे पहले। लेट चंपा bought X pants। इस क्वेश्चन में लेट चंपा bought X pants and Y skirts। फर्स्ट कंडीशन में आपको दे रहा है बेटा। फर्स्ट कंडीशन देखिए इसमें क्या बता रहा है आपसे। फर्स्ट कंडीशन में द नंबर ऑफ स्कर्ट्स is twice 2 less than twice the number of pants. It means फर्स्ट कंडीशन में आप देख रहे हैं कि y = 2x, यानी पैंट के 2 टाइम्स से 2 लेस, यानी एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गया। एंड सेकंड कंडीशन आपको यहाँ पे दे रहा है आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स is 4 less than 4 times the number of pants. Yeah, it means y = ये मिल जाएगा आपको 4x - 4। ये आपको सेकंड इक्वेशन दे दिया। ये दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दो इक्वेशन बन रहे हैं। फिर से आप देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है बेटा, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स is 2 less than twice the number of pants। नंबर ऑफ पैंट्स के ट्वाइस मीन 2 से मल्टीप्लाई करना। पैंट में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स आ जाएगा। फिर सेकंड कंडीशन में कह रहा है बेटा आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज्ड। तो यहां पर अब देखिए इसको अब हमें सॉल्व कैसे करना है बेटा। हेल्प्स हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। तो देखो बेटा हम सबसे पहले इनका ग्राफ तैयार करेंगे। ग्राफ पहले टेबल तैयार करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन था बेटा और ये सेकंड कंडीशन था। सेकंड कंडीशन भी लिख सकते हैं हम, केस भी लिख सकते हैं बेटा, सेकंड केस। तो फ्रॉम फर्स्ट केस में देखो टेबल हम कैसे तैयार करेंगे।
y इक्वल टू आपको मिल रहा है 2x माइनस 2 और यहाँ पर वैल्यू ऑफ सॉरी इस पे हम x की वैल्यू रखते हैं x और यहाँ पे y की वैल्यू आपको मिलेगी y इक्वल टू 4x माइनस सॉरी 2x माइनस 2x माइनस 2 x की वैल्यू हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा ध्यान दीजिए आप x की वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं पहले 2 जब x की वैल्यू हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 माइनस 2 2 2 या 4 माइनस 2 यहाँ पर हमें मिल गया 2 दूसरा पॉइंट भी आपको मिल गया क्या 2 तो पॉइंट क्या मिला बेटा 2 कामा 2 अब हम दूसरा पॉइंट रखेंगे x की वैल्यू हम नेक्स्ट रख रहे हैं बेटा 1 तो यहाँ पर जब हम 1 रखेंगे तो ये मिलेगा 2 1 या 2 2 में से 2 को माइनस करेंगे यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 0 ये मिला पॉइंट आपको 0 तो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा आपको 1 कामा 0 इस पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड फ्रॉम केस सेकंड में हम भी टेबल फिर से तैयार करेंगे ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे y इक्वल टू आपने बना रखा है 4x माइनस 4 और ये पॉइंट है आपके x पे और यहाँ पे मिलेगा आपको पॉइंट यहाँ पे क्या मिलेगा आपको पॉइंट अब हम x की वैल्यू पहले यहाँ पर 1 रखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे 1 और जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो रख के सॉल्व कर लीजिए 4 इंटू 1 माइनस 4 ये मिलेगा 4 माइनस 4 यहाँ से मिल गया आपको 0 दूसरा पॉइंट मिला आपको 0 पॉइंट क्या मिल गया 1 कामा 0 ऐसे ही हम फिर से पॉइंट बदलेंगे x की वैल्यू क्या रख लेते हैं यहाँ पे 0 रख लेते हैं 2 रखते हैं यहाँ पे 2 रखेंगे क्या मिल जाएगा बेटा 4 इंटू 2 माइनस 4 4 2 या 8 माइनस 4 यहाँ से दूसरा पॉइंट मिल जाएगा 4 पॉइंट क्या मिला बेटा 2 कामा 4 अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है ध्यान दीजिएगा ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं ये पॉइंट्स बनेंगे आपके स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे आप लोग ग्राफ का यूज करेंगे देखिए ये बना ये पॉइंट मिलेगा ये x डैश y डैश पॉइंट मिलेगा 1 2 3 5 6 और ये मिलेगा आपको -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 तो यहाँ से पहला पॉइंट आपको मिल रहा है 2 कामा 2 पहला पॉइंट क्या मिलेगा बेटा 2 कामा 2 आपका ये पॉइंट होगा यहाँ पर ये पॉइंट आपको मिलेगा 2 कामा 2 दूसरा पॉइंट है 1 कामा 0 दूसरा पॉइंट है आपका 1 कामा 0 हम इसको पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे दूसरा पॉइंट आपको मिला है 1 कामा 0 इस पॉइंट को हम बोलेंगे 1 कामा 0 तो आपको दोनों कॉमन पॉइंट मिल गया दूसरा पॉइंट मिला है 2 कामा 4 दूसरा पॉइंट मिलेगा आपको 2 कामा x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4 ये पॉइंट मिलेगा आपको 2 कामा 4 ये पॉइंट है आपका 2 कामा 4 लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से ये पॉइंट मिल गया
और दोनों लाइनें एक दूसरे को 1,0 पे क्या कर रहे हैं बेटा, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू आपने क्या लिखा, चंपा बॉट x पैंट एंड y सर। तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन क्या मिला, नंबर चंपा बॉट 1 पैंट एंड स्कर्ट 0 स्कर्ट। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइनें x एक्सिस पर क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो चंपा बॉट 1 पैंट एंड 0 स्कर्ट, ये आपका फाइनल सोल्यूशन।